हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन दुवट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 9140482104 9935673744 9365242424। आज हम लोग काली बाइक्रोम पार्ट सेकंड के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैंने एक कुत्ते का भी सफल इलाज किया। इसके भी मुख और गले में घाव हो गए थे तथा उसके मुख के बराबर डोरी की तरह लार बहती थी। लोग यह समझने लगे थे कि कुत्ता पागल हो गया। वास्तव वह पागल नहीं था, क्योंकि न तो वह भौंक सकता था और न काटने की कोशिश करता था। सांस रुकने या अवरुद्ध होने का लक्षण भी उसमें नहीं था। केस ऑफ डॉग में दवा काली बाइक्रोम 30 देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो गया। नोज़ कोराइजा में काली बाइक्रोम नाक की श्लेष्मिक झिल्लियों की बीमारियों की एक श्रेष्ठ औषधि है। नई बीमारी में ही नहीं बल्कि पुरानी सर्दी में भी यह औषधि कारगर होती है। बशर्ते डोरी की तरह श्लेष्मिक स्राव का लक्षण विद्यमान हो। रोगी नाक की जड़ में अत्यधिक दबाव होने की शिकायत करता है। स्टिक्टा 200 या 30 देने से बहुत लाभ होता है। और कभी कभी निरंतर होने वाला स्राव अचानक ही बंद भी हो जाता है। नाक में छोटी छोटी पपड़ी की तरह मैल जमता, जो निकाल देने के बाद फिर पैदा हो जाता है। कभी कभी रोगी के नाक से हरे रंग का या कहीं खील की तरह का भी स्राव होता है। पुराना प्रदाह और अधिक बिगड़कर गंभीर रूप ग्रहण कर सकता है। हड्डी तक जा पहुंचता है और अंत में नाक में ऐसा जख्म पैदा हो जाता है कि पूरी नाक के बीच की हड्डी तक जा पहुंचता है। मेरे पास एक ऐसा रोगी आया था जिसकी नाक में एक गोल जख्म था। अल्सर इन नोज में काली बाइक्रोम और अरब मेटेलिकम 200 या 1000 नंबर की दवा देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। जिसकी नाक में एक गोल जख्म था, यह जख्म दाहिनी ओर की नाक की समूची हड्डी को खा गया था। जख्म सिफिलिस से उत्पन्न हो या न हो, यदि दंश दोष रहे और जख्म अस्थि को प्रभावित कर रहा हो तो काली बाइक्रोम से 30 या 200 से रोगी को राहत पहुंच सकती है। ऐसी अवस्था में अरब मेट 200 या 1000 नंबर या कोई और भी गहरी क्रिया करने वाली औषधि आजमाई जा सकती है। यदि रोगी की नाक पुरानी और सर्दी से पीड़ित हो और गले में भीतर गिरने वाला स्राव का रूप डोरी अथवा खील की तरह नजर आए तो काली बाइक्रोम 30 या 200 बहुत अधिक ही कारगर सिद्ध होती है। चिकित्सकों ने इस प्रकार के लक्षण वाले अनेक रोगियों को काली बाइक्रोम 200 या 30 से पूरी तरह स्वस्थ कर दिया।
डिप्थीरिया में गले के भीतर झिल्ली पड़ जाने पर जो दवाएं प्रयोग में लाई जाती हैं उसमें कालीबाइक्रोम 30 या 200 भी एक है। झिल्ली जब नीचे की ओर फैलकर स्वर यंत्र को दबाने लगती है और एक प्रकार की झिल्ली युक्त कंठस्रोत पैदा करती, उस समय उसके समान और कोई दवा रोगी को लाभ नहीं करती। मैंने इस दवा द्वारा डिप्थीरिया रोग जनित कंठस्रोत के अनेक रोगियों को ठीक किया। मैंने 30 पोटेंसी में इस दवा का उपयोग किया है। मुझे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव है कि कम पोटेंसी में विचूर्ण की अपेक्षा इस शक्ति की औषधि से अधिक फायदा होता है। अल्सर में भी कालीबाइक्रोम 200 या 30 पेट के अनेक रोगों में भी गुणकारी होता है। इसके रोगी को जो वमन होता है उसमें भी तरह का लेस रहता है तथा गले, मुख और नाक के भीतरी भाग की तरह आमाशय में भी गोलाकार जख्म हो जाता है। यह ऐसा अग्निमंद रोग में भी प्रयुक्त की जाती है जिसमें रोगी के पेट में जख्म नहीं रहता। शराब और विशेष रूप से बियर का सेवन करने वाले व्यक्ति एक प्रकार के अग्निमंद रोग से सदैव ही प्रभावित रहते हैं। पेट में बहुत भरापन महसूस होता है और भोजन के बाद ही नक्स मस्केटा 30 या 200 रोगी को कुछ तकलीफ महसूस होने लगती है, परंतु यह तकलीफ नक्स वोमिका 200 की तकलीफ से मिलती जुलती नहीं होती है, क्योंकि नक्स वोमिका 200 की तकलीफ भोजन के 2 या 3 घंटे बाद पैदा होती है। एनाकार्डियम के लक्षणों से भी यह भिन्न होती है, क्योंकि एनाकार्डियम 200 के लक्षणों से भी यह भिन्न होती है क्योंकि उसमें भी भोजन के 2 या 3 घंटे बाद रोगी को कष्ट प्रारंभ होता है। यह तकलीफ उसी समय कम होती है जब रोगी दोबारा कुछ भोजन करता है। धन्यवाद दोस्तों।